क्या हुआ, नहीं लग रहा है ना पढ़ाई में मन? हर टाइम डिसाइड करते हो पढ़ाई करूँगा करके। पढ़ाई करने की सोची भी है, इसलिए अपने टाइम टेबल भी बना लिया है। इवन आप तो प्लानिंग भी बना देते हो। ये फिर ऐसी क्या चीज़ हो जाती है जो आप उसमें मन लगा के पढ़ाई नहीं कर पाते हो? ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इवन आपने जो स्टार्ट किया हुआ रहता है कि मैं आज से पढ़ाई करूँगा, आप वो ना बात सिर्फ 1 दिन या फिर 4 दिन या 1 हफ्ते तक ये बात ना आप इस पे ध्यान देते हो कि मुझे अच्छे से स्टडी करनी है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। फिर आपका 1 वीक बाद या 1 हफ्ते बाद ऐसा क्या हो जाता है जो आपका मन ही नहीं लगता है पढ़ाई में? फ्रेंड्स, मैं आज आपको यही बात बताने वाली हूँ। मैं आपको पढ़ाई कैसे करनी है या फिर पढ़ाई पे फोकस कैसे करें ना, इस बारे में नहीं बताऊंगी। मैं आज इस बारे में बताऊंगी कि आपका मन जो है ना वो पढ़ाई में लग क्यों नहीं रहा है। आपके साथ ऐसा क्या हो जाता है इस वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? किस वजह से आप पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो? किस वजह से आपका जो पढ़ाई को लेकर फोकस है वो डाइवर्ट होते रहता है? ऐसी कौन सी बातें हैं? फ्रेंड्स, आज यही सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। आपका जो मन डाइवर्ट हो रहा है ना पढ़ाई रिलेटेड, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसकी वजह जान लीजिए। तो ये वीडियो कंटिन्यूसली लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। सबसे पहला रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न ये है कि रिलेशनशिप। पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण है ना कि रिलेशनशिप। आजकल के बच्चे तो 16 या फिर 18 साल के होते नहीं तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यही नहीं, उनको ऐसी भी चीज़ें लगना चालू हो जाती हैं कि ये जो उनके साथ हो रहा है ना, जो उनका रिलेशनशिप पार्टनर जो है ना, वो उनका सच्चा प्यार है। यही नहीं, वो तो आगे के सपने देखना भी चालू करते हैं। जैसे वो शादी के बारे में सोचना चालू कर देते हैं, शादी का सपना देखते हैं। इवन यही नहीं, शादी के सपने तक ही नहीं तो इनका फ्यूचर आगे, इनके फ्यूचर जो बच्चे होने वाले हैं, इनका नाम तक डिसाइड करके रखते हैं ये लोग। ऐसे रिलेशनशिप बनाते हैं आजकल के बच्चे। ये सब रिलेशनशिप के वजह से, सच्चा प्यार है ये समझने की वजह से ना, ये अपने पढ़ाई पे ना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। पढ़ाई पे ना माइंड इनका चलता ही नहीं है। फैक्ट बात बताऊँ ना, जितना हम सच्चे प्यार के प्रति हमारा ध्यान रहता है, जितना हम मन लगा के प्यार करते हैं ना, उतना ही अगर आपने सही एज में अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया ना, तो इन फ्यूचर आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। बट नहीं, आजकल के बच्चों को रिलेशनशिप में आना, रिलेशन रखना, ये सारी चीज़ों में ना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। इस वजह से इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैं एक बात बता रही हूँ, शायद आपको कड़वी भी लगेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, आपका फ्यूचर आपको ब्राइट करना है, आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपका जो भी रिलेशन पार्टनर है वो अगर आपके फ्यूचर रिलेटेड कंसर्न दिखाता है, इन द सेंस कि वो आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए या फिर खुद के पैरों पे खड़े रहने के लिए आपको हमेशा मोटिवेट करता है, आपको हमेशा वो चीज़ के बारे में याद दिलाता है ना, इन द सेंस वो आपका जो पार्टनर है ना रिलेशनशिप के लायक है, आपका वो सच्चा प्रेमी है या फिर सच्चा आपसे प्यार करता है। अगर आपका पार्टनर ऐसा है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपका फ्यूचर बनाने के लिए भी बोल रहा है और आपके फ्यूचर के बारे में, जैसे दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए भी मजबूर कर रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप अभी चल रहा है ना वो कंटिन्यूसली रहे। इस वजह से वो आपको ये सारी चीज़ों में आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। बट कोई कोई रिलेशनशिप में ऐसे नहीं होता है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, रिलेशनशिप में आ जाने के बाद ना उनको फ्यूचर के बारे में, उनका जैसे पैर पे खड़े रहना है, खुद के पैरों पे खड़े रहना है, खुद का या फिर जॉब रिलेटेड कुछ कंसर्न नहीं दिखाते या फिर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। ऐसे चीज़ों से ना इनका फ्यूचर कुछ नहीं होता है, इनका फ्यूचर कुछ नहीं होता है। और हाँ, मोस्टली लोग जो बच्चे जो रहते हैं ना, उनको अगर प्यार हो जाता है ना तो उनके मुंह से ऐसी बहुत बार बातें सुनाई पड़ती हैं कि मेरी वाली बंदी तो ना बहुत सबसे अलग है।
अरे यार कुछ नहीं होता है, ये बंदी, अलग होना या फिर सबसे हटके होना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे हटके इन द सेंस कि मैं अगर बात करूँ ना, जो बंदी जो प्यार करने वाली पार्टनर है ना आपकी, या पार्टनर है, वो ना हमेशा आपको फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए मजबूर करवाते रहेगा। फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बोलेगा, आगे की पढ़ाई करने के लिए बोलेगा। बाकी यही नहीं, यहाँ तक ही नहीं सोचने के लिए बोलेगा कि अब भी की पढ़ाई छोड़ के सिर्फ मेरे ऊपर प्यार करते रहो, ऐसे कभी नहीं बोलेगा। और जो पार्टनर ऐसा आपको सपोर्ट कर रहा है, फ्यूचर के बारे में बार बार कंसर्न दिखा रहा है ना, तो ये आपका सच्चा पार्टनर है, आपका सच्चा प्रेमी है। तो ऐसे पार्टनर को आपको संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका फ्यूचर भी अच्छा देखना चाहता है और दोनों का अच्छा सा फ्यूचर बने, इस बारे में भी कंसर्न दिखा रहा है। हाँ, अगर टाइम पास ही करने वाले अगर आपके सच्चे प्रेमी आप समझते हो, टाइम पास करके टाइम पास चल रहा है ना आपका, अभी फ़िलहाल जो बच्चे करते हैं ना, बच्चों का आजकल रिलेशनशिप इन द सेंस कि थोड़े टाइम तक टाइम पास करना, लेकिन वो टाइम पास किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, किसी को भूलने के लिए मुश्किल हो जाता है, पूरा वो सारी चीज़ें ना उससे मन डाइवर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली रिलेशनशिप में आ रहे हो ना, तो थोड़ा ध्यान रखिए, पहले फ्यूचर देखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। देखो 2-4 साल आप अच्छे से आपका पढ़ाई रिलेटेड आप अच्छे से मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है आपका पढ़ाई रिलेटेड, अपने फ्यूचर रिलेटेड। या 4-5 साल बाद आपकी ज़िंदगी है ना आपके पास, आप उसके बाद भी आप सोच सकते हो। एक बार आप अपने फ्यूचर बना लिया ना, तो आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोच सकते हो, रिलेशनशिप में आने के लिए भी सोच सकते हो। बट सही एज में अगर आप आपके फ्यूचर पे ध्यान देते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। आपका फ्यूचर या आपका फ्यूचर पार्टनर आपका अच्छा रह सकता है। तो ध्यान रखिए, इतना जल्दी जैसे 16-18 साल में रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो प्लीज़ ये थोड़ा ध्यान रखिए ये सारी चीज़ों का। पहले पढ़ाई ज़रूरी है, बाद में सब, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इन द सेंस आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है। जैसे मोस्टली अगर आप प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए हो, तो आपका जो माइंड रहता है ना, वो एक जगह पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता है। अगर वो सामने वाले पर्सन ने आपको अगर वो चीज़ सिर्फ टाइम पास के लिए की है और वो सडनली आपके साथ छोड़ के चला जाता है ना, तो वो टाइम पे आप इतना डिस्टर्ब रहते हो ना, तो उस वजह से आपका जो फोकस रहता है ना पढ़ाई रिलेटेड, वो आप कर नहीं पाते हो। आपका फोकस टोटली पढ़ाई के ऊपर से हट जाता है, आपका किधर भी ध्यान नहीं लगता है। और देखो कभी कभी ऐसे भी चीज़ें हो जाती हैं, हम इधर की चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं, तो उस बारे में ज़्यादा टेंशन आता है। आज मुझे इसने वो बोल दिया, तो उसका टेंशन लेते हो। इवन यही नहीं, बच्चों में जैसे कॉलेजेस वगैरह में बच्चे रहते हैं, तो अगर उनमें झगड़े भी हो जाते हैं ना, 2-4 इसने मारी रहती है, 2-4 आपने भी मारी रहती है, ठीक है, वो झगड़ा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका। तभी भी आप क्या करते हो, वो झगड़े का जो भी सारांश बचता है ना, वो भी चीज़ का आप टेंशन लेके स्टडी करने की कोशिश करते हो। देखो कोई भी टेंशन लेके ना आप स्टडी नहीं कर पाओगे। अब जब भी पढ़ाई करते हो ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखें, जब भी आप पढ़ाई करोगे ना, सारा टेंशन जो है ना वो दूर रख देने का। आपका एक फ़िक्स टाइम करवा लीजिए पढ़ाई करने का। जैसे आप 1 घंटा पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपके साथ ना कोई भी ऐसी सिंगल चीज़ आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए, या फिर पढ़ाई करने के टाइम पे सामने टीवी भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अपना कंसंट्रेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। जितनी भी टाइम पास वाली चीज़ें होती है, जिससे हम फोकस नहीं कर पाते हैं ना, ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। और यही नहीं, इवन अगर तीसरा पॉइंट ये भी बताऊंगी जिससे हमें दूर रहना चाहिए, जिसके वजह से हम ना अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं, वो है मोबाइल। जिससे हम बहुत ज़्यादा आजकल मोबाइल यूज़ होता है, आजकल बच्चे यूज़ करने लगे हैं मोबाइल, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं बच्चे आजकल। तो ये चक्कर में भी ना वो अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे पढ़ाई पे, मन नहीं लग रहा है उनका, कंटिन्यूसली वो सोशल मीडिया हो गया या फिर मोबाइल ज़्यादा हैंडल करने के पीछे रहते हैं। 5 मिनट होते नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, बुक यहाँ पे रखी है, मोबाइल यहाँ पे रखा है,
5 मिनट हुआ नहीं है, चल मैंने आज ये पोस्ट डाली है ना, देखो इसका 5 मिनट के बाद ही पढ़ाई करते करते 5 मिनट बाद ही उनका जो माइंड है ना वो मोबाइल की ओर खींचे जाता है कि चल बाबा किसने क्या रिप्लाई दिया है, ये किसका क्या रिस्पॉन्स आया है ना, वो चेक करने के लिए वो तुरंत मोबाइल लेते हैं। बट आपको ना ये चीज़ पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं करने दे रही है, तो आपको क्या करना है, सेम आपको ऐसा ही एक ट्रैक बना देना है। आप जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो ना तो एक ट्रैक बना दीजिए। आपने अगर हाफ एन आवर कंटिन्यूसली विदाउट मोबाइल विदाउट टीवी जो भी आपका सोशल मीडिया एक्टिविटी है ना, वो आधे घंटे तक आपका मोबाइल आपसे मिनिमम 1-2 फुट दूर रखिए। आपका आधा घंटे का स्टडी हो गया, ये एक आपने लेसन कंप्लीट किया है, इसको आपने हाफ एन आवर दिया है, उतना आपको 5 क्वेश्चन, चलो 5 क्वेश्चन आपने रीड करने हैं, बाय हार्ट करने हैं आपको, वो टाइम पीरियड तक ना आपको मोबाइल को देखना भी नहीं। ये ट्रैक फिक्स कर लीजिए। हाँ चल बाबा मोबाइल के लिए आधे घंटे बाद आपने मोबाइल को टाइम दिया, 15 मिनट मोबाइल पे थोड़ा टाइम पास कर लीजिए, मोबाइल चेक कर लीजिए, आपको जो भी क्या क्वेरीज है वो चेक कर लीजिए। आफ्टर 15 मिनट्स बाद फिर से अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फिर से आधे घंटा आप कंसंट्रेशन करिए। कोई भी चीज़ आपके आजू बाजू जो आपका माइंड डाइवर्ट करती है ना, ऐसी चीज़ें अपने बाजू में मत रखिए, ठीक है ना। तो ये ज़रूर आपको करना चाहिए। आज की तारीख में बच्चों का मन जो पढ़ाई पे नहीं लग रहा है ना, तो इसी वजह से। और जो बच्चा अब पढ़ाई करना चाहता है ना, भले ही आजू बाजू ना ढोल बजे ताशे बजे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें ध्यान रखना है, अगर हमारा कोई चीज़ से माइंड डाइवर्ट हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, तो हमें वो चीज़ों से दूरी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा फ्यूचर ना हमारे हाथ में होता है, वो हमें खुद ही लिखना होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और मोस्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 4th पॉइंट ये है कि हमें कभी भी ना किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कभी भी खुद को ना बहुत बड़ा समझना चाहिए। दूसरों से कंपैरिजन करके हमें मिलता क्या है, हम उससे कंपैरिजन करेंगे और उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पीरियड तक हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट उसके बाद क्या, अब उससे ज़्यादा करने की कोशिश में कभी कभी कम पड़ जाते हो, या उससे जैसे आपको बनना ही क्यों, आप मुझे बताओ। कभी भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कभी भी हमें खुद को ना यूनिक समझना है, खुद को हमें एक हमारे जैसा कोई ये दुनिया में हो ही नहीं सकता है ना, ऐसा हमें खुद को फील आना चाहिए। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हमेशा ऐसे होता है, हम ना दूसरे को हमारे से ज़्यादा अच्छा समझते हैं, यूनिक समझते हैं, बट ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हम खुद को डीमोटिवेट उस टाइम पे ज़्यादा करते हैं, जहाँ पे भी कंपैरिजन आया ना, वहाँ पे हम खुद को डीमोटिवेट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। इसलिए ना कभी भी ये चीज़ समझ लीजिए, हम जब भी खुद का कंपैरिजन करना दूसरों से बंद कर देते हैं ना, तो हम अपने आप को बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, बहुत यूनिक इंसान समझते हैं, और हमारे जैसा ना ये दुनिया में एंटिक पीस किधर मिलेगा नहीं ना, ऐसी भी हम गारंटी लेते हैं। जी हाँ, इसलिए ध्यान में रखें। और जब भी हम कंपैरिजन बंद कर देते हैं ना, तो हमारा मन जो है ना पढ़ाई में लगना चालू हो जाता है। हाँ, आप यूनिक ही हो, आप कर सकते हो, और आपके जैसा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ अगर बहुत अच्छी लगी रहेगी तो शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।